पितृपक्ष की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विशेष विधान है। माना जाता है कि इससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। पितर पक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं। पितर पक्ष में 15 दिन की अवधि होती है। इसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व तर्पण आदि करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो ये पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितर दोष से परेशान है तो पितर पक्ष में वो इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो कि इस समय अत्यंत ही लाभकारी साबित होते हैं। पितर पक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और ये आश्विन मास की अमावस्या के तिथि तक चलता है। इस बार पितर पक्ष 18 सितंबर 2024 से शुरू हो गया है, जो कि 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त आश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। इन्हें श्राद्धों के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितर पक्ष चल रहा है और 15 दिन के इस पितर पक्ष में सनातन धर्म अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान भी करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि 15 दिन का यह पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा भी शुरू हुई थी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया था। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न का दान देने लगे। इस प्रकार से लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ तृप्ति पूरी तरह से तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन किया गया है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। आपको बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाली ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि भी होती है। एक तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपने श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा सोना दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने कारण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया था। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया था। अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बिना दान दिए वापस नहीं किया था। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न का दान कभी भी नहीं किया था। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग लोक पहुंचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से
इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सिर्फ सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया है। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अज्ञानता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। इस प्रकार से जब कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 15 दिन के लिए फिर से धरती पर भेजा गया। इन 15 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए श्राद्ध तर्पण किया, भूखे और गरीबों को अन्न का दान किया और फिर स्वर्ग लोक वापस चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 15 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दौरान लोग अपने मृत पूर्वजों को याद करके भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भी आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। हमारे पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते, वह बहुत दयालु होते हैं, लेकिन जब वो अपनी संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं तो ही वो उन्हें परेशान करते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वह अपने संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वह तो श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को ही खुशी के साथ स्वीकारते हैं। इसीलिए तो कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है, यानी कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से एक बार पक्षी गरुड़राज ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मण आदि को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते हुए पितरों को कभी भी किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़राज, तुम्हारी इस शंका का निवारण करने के लिए मैं आज देवी सीता के साथ हुई एक दुर्घटना तुम्हें सुनाता हूँ। सीता जी ने तीर्थराज पुष्कर में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित करके ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे गरुड़, ये तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर रहे थे, साथ में देवी सीता भी थी। कुछ समय बाद श्री राम जी को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। तब जंगल जंगल घूमते घूमते सीता जी के साथ श्री राम जी ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा भी की थी। अब यह श्राद्ध का अवसर था, ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा के साथ श्राद्ध की पूरी तैयारी आरंभ कर दी। भगवान श्री राम जी ने स्वयं ही विभिन्न प्रकार के फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित किए। जानकी जी ने स्वयं भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम जी ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम जी की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया और सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषि और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए थे और कुतुब मुहूर्त यानी कि दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई थी और श्री राम जी ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वह सभी आ गए थे। श्री राम जी ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत किया और आदर सत्कार किया था तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद
माता जानकी उन्हें अन्न परोसने लगी। वहां आई कुछ भोज उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्तिभाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों के बने थाली पर परोसा और भोजन परोसते परोसते वो ब्राह्मणों के बीच में भी आ गई थी। पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मण और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता फूल पौधों की लताओं के मध्य छुप कर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम जी देख रहे थे। सीता जी के इस कृत्य से श्री राम जी कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई हैं। न जाने क्यों सीता जी एकांत में जाकर बैठी हैं। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक से सीता जी के ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। अभी मेरे पास यह सब जानने का समय बिल्कुल भी नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे मैं इस बात का कारण पूछूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम जी ने स्वयं ही उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय श्री राम जी के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर कौंध रही थी कि सीता जी ने ब्राह्मणों के साथ ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम जी ने अपनी प्रियतमा सीता से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों चली गई थी। यह मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था और वह कुपित भी हो सकते थे। श्री राम जी बोले कि सीते, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया, इसका कारण जानने की मेरी इच्छा है। मुझे अविलंब बताओ। श्री राम जी के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह को नीचे करके सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का दृश्य देखा है उसे आप भी सुनिए। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पंक्ति में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो बिल्कुल राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महान पुरुषों को देखकर मैं बहुत ही आश्चर्य में थी। तभी अचानक मैंने अपने ससुर जी के श्री दर्शन भी किए। वो भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिताजी को देखकर मैं बिना बताए फूल पत्तों के ओट में चली गई। मुझे न केवल लज्जा का बोझ हुआ बल्कि मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी मैंने यह निर्णय लिया, प्रभु, मेरे पेड़ों की छाल उत्कल और मृग चर्म धारण करके भला मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य कह रही हूँ। मैंने अपनी आंख से राजा दशरथ को भोज कैसे दे सकती थी, जिसके दासों के भी दास वैसा भोजन नहीं करते थे। मिट्टी और पत्तों से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी ही स्थिति में देख चुके थे। तो भला मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती। इससे उनके मन को भी क्षोभ होता और मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी। क्या ये मेरा ये करना कहीं से भी उचित होता। इन्हीं सभी कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई थी और किसी की दृष्टि मुझ पर न पड़ सके, इसलिए लताओं में छिपकर आकर बैठ गई। गरुण जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया है। इस श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट धरती पर होते हैं और वो श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में भी उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।